अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप लोग, ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। ओके, लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड वाइंड इट अप टुडे। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो अगर उसके हवाले से कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो उससे पहले पूछ ले ताकि मैं फिर आगे बात करूं उसके बारे में। सर मिड टर्म के लिए ये तीनों थ्योरीज इंक्लूड होंगी? नहीं, उसके लिए हम लोग जो है वो फर्स्ट 2 थ्योरीज जो है वो रखेंगे मिड टर्म के लिए, ओके सर। फॉर्मलिज्म और जो है वो मार्क्सिज्म जो है। जी शुरू करूं फिर मैं? यस सर। ओके। ओके, एक एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, वो ये है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चरिस्ट क्रिटिक्स हैं, they can have different ways of categorizing the same material, uh, and this kind of analysis may be based on relationships among literary texts, as well as what governs literature as a whole. So because they can have different approaches, so they can have different categories for the same material. ठीक है, जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि अगर उनके जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो उनकी सिमिलैरिटीज हैं किसी पर्टिकुलर जॉनरा से और एक से ज़्यादा जॉनरा से, तो डिफरेंट क्रिटिक्स जो हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरिस्ट क्रिटिक्स जो हैं, वो अपनी अपनी अप्रोच के मुताबिक जो है उन प्रिंसिपल्स को जिनको वो फॉलो कर रहे होते हैं अपनी अप्रोच में, तो अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स दे कैन कैटेगराइज द सेम मटेरियल इन डिफरेंट कैटेगरीज. Okay. Today we'll discuss the tenets of structuralism. काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी जो है वो हो चुकी होंगी, इनमें से कुछ उनकी जो है वो रिवीजन है, कुछ जो है वो फर्दर जो है ना वो इंफॉर्मेशन होंगी, एंड विद दैट विल वाइंड इट अप इंशाल्लाह. ओके, लिंग्विस्ट्स ट्राई टू reconstruct dead languages on the basis of the similarities that were found to exist between languages thought to be related historically to those dead languages. तो लिंग्विस्ट जो थे वो बेसिकली जो डेड लैंग्वेजेस जो थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, उन सिमिलैरिटीज की बेसिस पे जो उन लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो समझा जा रही थी कि हिस्टोरिकली वो लैंग्वेजेस जो हैं वो उनके अंदर सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, कोई उनका आपस का जो है कोई रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है. तो उन की बेसिस पर जो है they were trying to develop or reconstruct the dead languages. So in short, during the 19th century, scholars in linguistics worked from a historical diachronic perspective. तो इन जो है वो 19th सेंचुरी के दौरान जो है वो क्रिटिक्स का ज़्यादातर फोकस जो है, जो उनका मेन कंसर्न रहा है, वो लैंग्वेज की डायक्रोनिक स्टडी पे है, फ्रॉम द ओरिजिन up till the present time, I mean up to the 19th century. और इसके दौरान उन्होंने इसको हिस्टोरिकली डायक्रोनिकली जो है इस पर्सपेक्टिव में देखा, डेड लैंग्वेजेस जो थी उनके हवाले से, उनके आपस के रिलेशन के हवाले से, और इफ देयर हैज़ बीन एनी पॉसिबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट द डेड लैंग्वेजेस. The European structuralism है, और Saussure was one of the prominent names among the linguists, and he was not satisfied with the historical comparison. We have already studied his point of views about in this regard, and he stated that such comparison only answered where a language comes from, but not what language is.
So his focus was what is language. His lectures on general linguistics deal with the nature of language itself, the underlying system, right? So that's what his concern has been in his studies, in his lectures on general linguistics. यूरोपियन जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसके जो मेन टेनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, दे आर लाइक लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी एक स्ट्रक्चर है जिसको जो है वो गवर्न करते हैं, उसके पीछे जो कारफरमा रूल्स हैं, आप उसको जैसे मैंने कहा था कि ग्रामर जो है इज वन सच एग्जांपल फॉर दैट पर्पस। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस। फिर दूसरी बात ये थी कि लैंग्वेज को जो है वो सिस्टम ऑफ साइंस कहा गया। लैंग्वेज ऑपरेट्स एट टू लेवल्स, लॉग एंड पैरो, ठीक है। लॉग हम लोग कल भी इसको देख रहे थे कि जो आपकी लैंग्वेज है उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, जो सिस्टम है पीछे जो कारफरमा है, उसको जो है वो आप लॉग बोलेंगे, और पैरोल जो है वो आपकी एक्चुअल जो स्पीच है, ठीक है, जो स्पीच एट्रेंसेस है रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर, तो वो आपकी पैरोल होगा। तो इन दोनों बेसिस को जो है इन रूल्स को जो है बुनियादी टू लेवल्स जो हैं लैंग्वेज इनके ऊपर ऑपरेट करती है। एक पीछे गवर्निंग सिस्टम है और उसका जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्पीच की सूरत में जो है वो आता है, चाहे आप उसको राइट करते हैं चाहे आप उसको बोलते हैं, बट पीछे जो है उन स्पीच एक्सप्रेशंस के जो है पीछे पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। Language has a structure. Language is a structure in which each element interacts. के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो यूजुअली ये होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारी जो है वो जैसे आप लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उसके अंदर जो है वो इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो है वो अंदर निज़ाम-ए-हज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड रेस्पिरेशन सिस्टम है, इसी तरह से जो है वो हमारा एक जो है वो ब्रेन सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सो मैनी सिस्टम्स आर वर्किंग इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। और हर सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट वो ऑर्गन्स हैं वो आपस में ना सिर्फ वो कि वो इंडिविजुअली ऐड करते हैं, बल्कि वो आपस में भी जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो तब जाके जो है वो हर एलिमेंट जो है वो सिस्टम का काम करता है, और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ, तो तब जाके जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर वर्क करती है, ठीक है। तब जाके वो प्रॉपर सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अगर उसमें से एलिमेंट्स हम लोग जो है वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम या स्ट्रक्चर जो है, सिस्टम काम नहीं करेगा, स्ट्रक्चर जो है उसकी काम नहीं करेगी। So language is a system of science. Noise is language only when it expresses or communicates ideas. तो नॉइज जो है वो भी एक लैंग्वेज हो सकती है, बशर्ते कि वो कोई मैसेज जो है, कोई आइडिया जो है, कोई थॉट जो है उसको एक्सप्रेस करे, कम्युनिकेट करे, ठीक है। अदरवाइज नॉलेज जो है उसके अंदर साइंस है, और साइंस जो है वो मिलकर एक मैसेज कन्वे करती है। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के अंदर आप लोगों ने जो है वो फोनीम्स को देखा, और फोनीम्स जो है वो मिलके जो है वो सिलेबल्स बनाते हैं, सिलेबल्स मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। कुछ मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं, फिर कुछ पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होते हैं, फिर वो जो वर्ड्स हैं दे यूनाइट टू मेक फ्रेजेस, एंड फ्रेजेस यूनाइट टू मेक क्लॉजेस, एंड क्लॉजेस unite to make sentences, and sentences unite to make bigger units of discourse or paragraph, you know। तो इस तरह से जो है साइंस जो है वो
बेसिक जो है वो यूनिट है इस सिस्टम का, ठीक है। वो किसी न किसी चीज़ का जो है वो सिग्निफायर हो सकती है, कोई साइन जो है उसका जैसे कोई वर्ड है ट्री है, तो ट्री जो है इज अ साइन फॉर द ऑब्जेक्ट ट्री। तो इस तरह से जो है हर साइन जो है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को, किसी न किसी आइडिया को, किसी न किसी जो है वो कॉन्सेप्ट को, किसी थॉट को जो है वो सिग्निफाई करती है। साइंस फिर आपस में किस तरह से उनके दरमियान जो 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 अपोजिशन है, रिलेशनशिप है, उसको जो है वो फिर स्ट्रक्चरिज्म के अंदर देखा जाता है। सिस्टम की जो है वो सारी जो है वो स्टडी जो है सिग्निफाइड और सिग्निफायर, इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी बड़ी डिटेल से कि जो आपकी साइंस हैं, जैसे का जो है तो आपका बोला हुआ लफ्ज़ का या लिखा हुआ CAR, ठीक है, इससे सिग्निफायर, और ऑब्जेक्ट क्या है, जो गाड़ी खुद है, दैट इज द सिग्निफायर। तो उसकी सिग्निफिकेशन जो है वो साइन हम लोग यूज करते हैं उसके लिए CAR। ये इसकी एक फिजिकल डायमेंशन है लैंग्वेज की। इस तरह से इस तरह आपकी जो स्पीच एक्ट है वो भी जो है वो उसका फिजिकल एक्सप्रेशन है, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम पीछे जो है वो काम कर रहा है। लॉक और पैरोल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है जो स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, उसकी पैटर्न का तयन करता है, डिटरमिन करता है उसको, ठीक है। और एक्चुअली जो है आप उन पैटर्न्स को जो है या तो बोलते हैं या लिखते हैं। ये जो था दैट वाज अबाउट द यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म, एंड उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म भी है। बिगिनिंग अ ग्रुप ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिस्क्राइबिंग फास्ट डिसअपीयरिंग अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स। और शुरू में जो है वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स की जो है वो स्टडी में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने जो है वो तेजी से जो अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स थे उनके डिसअपीयर होने के मुतालिक जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। दे फाउंड दैट देयर वाज नो मेथोडोलॉजी फॉर देम टू फॉलो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब दीज लैंग्वेजेस, ठीक है। वो ट्राइब का जो है वो चले जाना या जो है वो डिसअपीयर होना जो है, उसके साथ साथ जो है वो लैंग्वेजेस भी जो है वो मतलब डिसअपीयर होती चली जाती थी। सो उन्हें जो है वो ये लगा कि उनके पास कोई ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं थी जिसको फॉलो करते हुए जो है वो उन लैंग्वेजेस को जो है वो बयान कर सकें, उनको कोई कैटेगराइज कर सकें, उनके दरमियान कुछ रिलेशनशिप्स हैं या उनकी बिना पर उनकी सिमिलैरिटीज या उनके कंट्रास्ट को जो है वो ऑब्जर्व करके उसको कैटेगराइज कर सकें। सो अ न्यू स्टेप इन अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म, नॉर्थ अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म सेंटर्स इन व्हाट पीपल एक्चुअली से, ठीक है, कि वो ज्यादातर फोकस है पैरोल के ऊपर, ठीक है, एक्चुअल जो स्पीच एक्ट है उसके हवाले से। मेन जो टेनेट्स हैं नॉर्थ अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म के वो दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिंग्विस्टिक्स इज अ डिस्क्रिप्टिव साइंस, ठीक है। ये इसका जो लिंग्विस्टिक्स का जो तरीकाकार है वो एक बयानिया है, ठीक है, वो डिस्क्राइब करती है चीज़ों को। द प्राइमरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज द स्पोकन वन। फिर उन्होंने कहा कि जो बुनियादी शक्ल है लैंग्वेज की वो स्पोकन है। स्पीच इवॉल्व्ड फर्स्ट, ठीक है, एंड लेटर द ग्राफिकल फॉर्म ऑफ स्पीच वाज ओरिजिनेटेड, राइट। ये जो राइटिंग है इस मच लेटर जो है वो एक जो कहें कि डेवलपमेंट है एज फार एज लैंग्वेजेस कंसर्न। बुनियादी तौर पर जो है वो इंसान ने बोलना सीखा, और हम लोग अपनी जो है वो यूजुअल रूटीन लाइफ में भी देखते हैं, बच्चे पहले जो है बोलना सीखते हैं, ना कि वो पहले लिखना सीखते हैं। तो इसीलिए जो है वो उसको कहा गया कि लैंग्वेज जो है इज प्राइमरीली स्पोकन। एवरी लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑन इट्स ओन राइट। तो हर लैंग्वेज जो है, हर भी एक लैंग्वेज जो है,
ठीक है, जितनी भी लैंग्वेजेस मौजूद हैं वो सारी की सारी जो है वो एक सिस्टम है, इज अ सिस्टम ऑन इट्स ओन राइट। हर लैंग्वेज एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज अ system in which similar units arrange systematically to form larger ones। तो लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो है छोटे यूनिट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है। वो पीछे वर्निंग रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ जो है वो अरेंज होते हैं, यूनाइट होते हैं, और उससे फिर जो है वो बड़े यूनिट्स जो है वो बनते हैं। जैसे मैंने भी कहा, फोनीम्स हैं, सिलेबल्स बनाते हैं। जैसे इंग्लिश जो सिलेबल है तो उसकी शक्ल ये है कि आप उससे पहले 3 कॉन्सोनेंट जो है वावल से पहले एक सिंगल वावल जो है वो हर सिलेबल का एक हिस्सा होगा। उससे कबल जो है उससे पीछे जो है 3 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम से कम या तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 3 कॉन्सोनेंट जो है वो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरह वावल के बाद जो है वो 4 मैक्सिमम कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं भी होगा तो अकेला वावल जो है वो सिलेबल का पर्पस सर्व कर सकता है, राइट। तो उनके इसी तरह से जो है वो सबसेट्स अवेलेबल हो सकते हैं। पहले एक कॉन्सोनेंट हो सकता है, बाद में कोई नहीं हो सकता, पहले 2 हो सकते हैं, बाद में 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, और उस वावल से पहले जो है वो मैक्सिमम 3। तो ये एक जो है वो रूल है कि जब आप सिलेबल्स बनाएंगे तो उसमें कम से कम 1 वावल और उससे पहले वावल से कम मैक्सिमम 3 सिलेबल्स, और उसके बाद जो है वावल के वो मैक्सिमम 4 जो है वो कॉन्सोनेंट्स, उधर पहले 3 कॉन्सोनेंट्स और उधर बाद में जो है 4 कॉन्सोनेंट, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और फिर सिलेबल्स जो हैं वो मिलते हैं जो है तो फिर वर्ड्स जो है वो बनते हैं। वर्ड्स बनाने के लिए सिलेबल्स जो है वो आपस में यूनाइट होते हैं एंड थ्रू सर्टन रूल्स, और फिर वर्ड्स जो है वो थ्रू सर्टन रूल्स मिलकर जो है फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट। और उन्हीं सेंटेंसेस से फिर आगे जो है वो मतलब डिस्कोर्स लेवल जो है वो या पैराग्राफ लेवल जो है वो अचीव होता है। तो दिस इज हाउ स्मॉलर यूनिट्स यूनाइट, अरेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स in systematically to make larger units. So meaning should not be part of linguistic analysis। और फिर उन्होंने कहा कि जी मीनिंग जो है it should not be the part of linguistic analysis। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि यूनिट्स कौन से हैं, किस तरह से जो है वो आपस में यूनाइट करते हैं, सिस्टम क्या है, किस तरह से वो वर्न करता है, कौन से रूल्स हैं जिसको वो फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करने के बाद जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती है। जैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रपोजिशंस है, दीज आर डिफरेंट यूनिट्स। तो जो आपस में जो है वो यूनाइट होकर जो है अरेंज करते हैं अपने आप को सिस्टमेटिकली सर्टेन रूल्स के थ्रू, और हम लोग उससे डिफरेंट किस्म की जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, जो हम लोग बोलना चाह रहे हैं, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। बट उन्होंने कहा कि जी ये मीनिंग जो है दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक एनालिसिस। सॉरी, द प्रोसीजर्स टू डिटरमिन द यूनिट्स इन लैंग्वेज शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड रिगरस। और जो प्रोसीजर है यूनिट्स, जो लैंग्वेज के यूनिट्स हैं उनको डिटरमिन करने का, ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करने का, किस तरह से जो है वो यूनिट्स आपस में मिलेंगे। जैसे मैंने अभी उसकी जो है वो इंग्लिश सिलेबल की स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, तो उसको जो है वो हर किस्म की पसंदो नापसंद से जो है वो बालातर होके जो है वो गैर जानिबदार बनकर जो है आप डिटरमिन करेंगे, ठीक है। और उसको जो है वो इन बार बार उसके अंदर जो है चीज़ें होती रहेंगी, जो चेंजेस हैं, जो सेल्फ करेक्शन है, तो इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। उसको भी जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये जो सिस्टम है डिटरमिन करने का चीज़ों को जो है, तो उसे भी जो है वो रिगरस होना चाहिए, ठीक है, इंटेंस होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लैंग्वेज इज ऑब्जर्वेबल स्पीच, नॉट नॉलेज।
और फिर लैंग्वेज को कहा कि ये एक ऑब्जर्वेबल स्पीच है, जिसकी फिजिकल स्टेट है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिखा हुआ सुन सकते हैं, बोला हुआ, राइट, उसका इम्पैक्ट होता है। सिंपल एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है। So linguistics is a descriptive science, describe what people say, not what people should say. जो लोग कहते हैं वो उसको बयान करते हैं, क्या कहते हैं। The primary form of language is the spoken one. Reason जो है not every language has a written form, उसकी ये भी एक बड़ी रीजन है कि तमाम ही जो लैंग्वेजेस दुनिया में पाई जाती हैं उन सारी लैंग्वेजेस के जो वो रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। स्पोकन सिस्टम है बट रिटन जो है वो स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है। सो एवरीबडी लर्न्स एन ऑरल लैंग्वेज। हर शख्स जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो एनिमेटेड जो बीइंग है तो वो ऑरल लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है, लिखना बाद में आता है। The spoken form comes first, then the written one, right? Every language is a system on its own right. ठीक है, language should not be described in terms of an other language. किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरे की लैंग्वेज के कंपैरिजन में जो है वो नहीं बयान करना चाहिए, बल्कि जिस भी लैंग्वेज को आपने कहना वो अपने राइट में अपनी तरह से एक मुकम्मल सिस्टम है। तो इट शुड बी डिस्कस्ड, इट शुड बी एक्सप्लेन्ड, इट शुड बी टॉक्ड अबाउट इन इट्स ओन राइट। अब उसे बयान करें, वो जो लैंग्वेज है उसे दूसरी लैंग्वेज के साथ कंपैरिजन में जो है वो बात ना करें, बट रादर इट शुड बी डिस्क्राइब ऑन इट्स ओन टर्म्स। ठीक है, जो भी है, जैसी है, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं है नहीं है। ये नहीं कह रहे कि फलां में ये, फलां लैंग्वेज में ये है, फलां लैंग्वेज में ये है, फलां में ये नहीं है, फलां में ये नहीं। तो दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन is not, I mean, according to the tenets of North American structuralism. हर लैंग्वेज जो है, लैंग्वेजेस आर इक्वल, उसमें किसी किस्म की कोई जो बाइस है, बाइसनेस है, जो प्रेजुडिसेस है, दे आर नॉट अलाउड। अगरचे लैंग्वेजेस इतनी जो है वो फोर्सफुल हो जाती हैं कि उनकी वजह से जो है वो जंगें हो जाती हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो स्ट्राइफ जो है वो जन्म लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बरसगीर में उर्दू और हिंदी का जो है वो एक झगड़ा था। ठीक है, इसी तरह से जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान का जो है वो बंगाली और उर्दू का जो है वो झगड़ा था। तो इसी तरह से और भी जो है वो बहुत सारी जो है वो मसाइल जो है वो लैंग्वेज की बना पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन भी जो है वो होती है। सो सच अ बिग फैक्टर लैंग्वेज इज। Language is a system in which smaller units arrange systematically to form larger ones. ठीक है, ये जितने भी टेनेट्स हैं मैं ऑलरेडी इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट थ्रू द फिजिकल प्रेजेंटेशन जो है मैं उसको दोबारा एलेबोरेट कर रहा हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए। सो दीज लिंग्विस्ट्स proposed a procedure in which they began analyzing the smallest units and classifying them. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो है लैंग्वेज के सिस्टम को, ठीक है, फोनीम से लिया और फोनीम फिर आगे किस तरह से जो है वो आपस में यूनाइट होते हैं एक सिलेबल में, सिलेबल से आगे फिर वर्ड्स हैं, तो एक सिलेबल की शक्ल क्या होगी, सिलेबल जो आपस वर्ड्स में मिलेंगे तो किस तरह से मिलेंगे, कौन सा जो है वो, जैसे अब हम लोग बहुत सारी जो है वो अल्फाज ऐसे हैं जिनमें साइलेंट जो है वो अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। जैसे नॉलेज है तो हम लोग उसको के से स्टार्ट करते हैं, साइकोलॉजी है हम उसको पी से स्टार्ट करते हैं, बट दे आर नॉट आई मीन अटर्ड। तो ऑर्थोग्राफिक सिस्टम एक्सप्लेन करता है उसको कि स्पेलिंग में जो है वो क्यों रखी गई वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, और जो फोनोलॉजिकल सिस्टम है वो उसकी जो स्पोकन फॉर्म है उसको एलेबोरेट करता है, वहाँ पर वो साइलेंट जो है वो है। सो उन्होंने जो है वो प्रोसीजर जो है उसको प्रपोज की है जिसके थ्रू जो है उन्होंने स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उनको न सिर्फ आइडेंटिफाई किया, डिटर्मिन किया, एनालाइज भी किया और उसको क्लासिफाई भी करना शुरू किया। इन डिस्क्राइबिंग द पैटर्न्स इनटू व्हिच दे कंबाइन टू फॉर्म लार्जर यूनिट, और कौन से कवानीन हैं, कौन से पैटर्न्स हैं जिनको फॉलो करते हुए जो है वो आपस में मिलकर जो है वो बड़े यूनिट्स जो है वो बनाएंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो है सब्जेक्ट, वर्ब,
ऑब्जेक्ट, जबकि उर्दू में इसके बिल्कुल उलट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। उर्दू में जो है वो एक डिफरेंट पैटर्न है, इंग्लिश में एक डिफरेंट पैटर्न है। मैं इन दोनों की मिसाल इसलिए भी कोट कर रहा हूँ कि ये हमारी जो है वो वी आर फेमिलियर विद दीज लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल उर्दू। Meaning it should not be part of linguistic analysis. Bloomfield and many other structuralism followers consider meaning as abstract and unobservable, therefore unscientific. तो वो समझते हैं कि चूंकि स्ट्रक्चर के अंदर चूंकि यूनिट्स की बात हो रही है, किस तरह से आप सिस्टम को देख रहे होते हैं और एक्चुअली जो है वो स्मॉलर यूनिट्स को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मीनिंग जो है उसके अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट है। दैट वो जो मीनिंग होते हैं दे आर कंटेक्चुअल, ठीक है। एक ही जो है वो जैसे कोई नॉवेल है तो एक बंदे को लगता है कि ये रेसिस्ट नॉवेल है, दूसरा बंदा समझता है कि ये रेसिस्ट नहीं है, ये तो एक सिंपल नॉवेल है, सिंपल तहरीर है, ठीक है, कहानी है जिसको बयान किया गया है। जबकि दूसरा बंदा जो है उसको समझता है कि ये रेसिस्ट लिखा है, इसके अंदर बाइसनेस मौजूद है, जो रेशियल डिफरेंसेस हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है उसको किसी के साथ दिखाया गया है, प्रिविलेज जो है वो दिखाया गया है, और किसी को जो है वो इन्फीरियर लेस प्रिविलेज दिखाया गया है। हम लोग ऑलरेडी मार्क्सिज्म जो है उसको देख चुके हैं उसके अंदर। तो ये जो है उसको उन्होंने कहा कि ये अनसाइंटिफिक है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जिस तरह से जो है वो जिसको परसीव करता है रीडर जो है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपनी जो परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उस तरह से जो है उसके मीनिंग जो है वो ले लेता है। सो दैट इज व्हाई दे प्रपोज दैट मीनिंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। क्या मानी कन्वे हो रहे हैं डजंट मैटर एट ऑल। वी आर व्हेन वी analyze something linguistically, so we are concerned with the analysis of the language itself, and we are not concerned with the meaning, ठीक है। वो जो उसका semantic component है, that should not be the part of linguistic analysis. The procedures to determine the units in language should be objective and rigorous. कि जो नॉर्थ अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म थे, they rejected traditional definitions of for example, noun as the word that refers to person, animals or things. Definition based on meaning. ठीक है, तो उन्होंने जो है वो उसकी जो है वो उस स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव में जो है उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई, जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। वो मतलब सब्जेक्ट हो सकता है, वो मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो मतलब कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नाउन जो है, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव में उसको जो है वो देखा गया। फिक्रे में जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, राइट, और भी जो है वो कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसकी जो डेफिनेशंस हैं उनको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक रखने की कोशिश की गई है, सब्जेक्टिव बनाने की कोशिश की गई, मीनिंग के जो है वो बेसिस पर उसको डिफाइन करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उसको अवॉइड किया गया। The procedures to determine the units in language should be objective and rigorous. In this respect, they provide two observable criterion for defining the items of language: form and distribution. जो defining items को define है, उनके दो क्राइटेरिया उन्होंने observable क्राइटेरिया, एक तो फॉर्म है और दूसरा जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिट्स की। Language is observable speech, not knowledge. So log and parole were rejected as unscientific abstractions. तो उन्होंने जो है वो log और parole को जो है unscientific abstraction समझकर जो है रिजेक्ट किया। The main objective would be to make taxonomy of language based on observable samples of speech. ठीक है, और उन्होंने कॉर्पस और कॉर्पोरा का जो है वो जो है एक बाइनरी जो है पेयर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, कॉर्पस एंड कॉर्पोरा, ठीक है। कॉर्पस जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स है, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी स्पेसिफिक जॉनरा पे, ठीक है, और उसको खास जो है वो डेमोग्राफी से या पर्टिकुलर
ऑथर के साथ जो है उसको लिया जाता है, ठीक है। कोई कलेक्शन, कोई कंपाइलेशन जो है वो, कोई एग्रीगेशन जो है, जैसे थिसॉरस समथिंग लाइक दैट, इस हवाले से जो है वो उसको लिया जाता है। जबकि कॉर्पोरा जो है ये भी एक क्लासिफाइड स्ट्रक्चर है, उसको और जो दूसरे एरियाज हैं, ब्रांचेस हैं, तो उस तरह से जो है उसको उसकी क्लासिफाइड स्ट्रक्चर को जो है वो कॉर्पोरा जो है वो बोलते हैं। So that's all from my side as far as this structuralism is concerned. Almost most of the aspects of structuralism, different approaches have been discussed. If still you people have any difficulty to understand स्ट्रक्चरलिज्म, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो प्रोसीजर है चीज़ों के हवाले से, सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन डिस्कस डिफरेंट पॉइंट्स जो आपके लिए थोड़ी बॉदरेशन कॉज कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो है वो कर रहे हैं। तो जहाँ जो है वो इसके प्लस पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जो है वो इसकी थोड़ी लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को ही ज़्यादातर जो है वो फोकस किया गया है और बाकी चीज़ों को जो है और उसमें खासतौर पर जो मीनिंग वाला कंपोनेंट है उसको हटा दिया गया है। तो एक ऑब्जेक्टिविटी की बात की गई है, साइंटिफिक जो है वो स्टडी की बात की गई है, तो वो चीज़ों को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं, इसी तरह हम लोगों ने फॉर्मलिज्म में भी देखा कि फॉर्मलिज्म में भी जो है वो मानी को जो है वो सिर्फ टेक्स्ट तक जो है वो महदूद कर दिया गया। तो ये उसकी जो है वो थोड़ी सी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जो जिनके जो है वो जहाँ उस थ्योरी का जो है वो दायराकार जो है वो अनफंक्शनल हो जाता है। हिस्टोरिकली भी जो है वो हम लोग, चूँकि ये सिंक्रोनिक है, तो हम लोग हिस्टोरिकली भी जो है वो चीज़ों को जो है वो नहीं देख सकते उसके अंदर। और इसी कैटेगराइजेशन में फिर हम सिर्फ कैटेगराइज तो कर देंगे चीज़ों को, बट जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स हैं वो जो फ़र्क है एक बहुत आला पाए के जो है वो किसी लिटरेरी वर्क में और जो एक मतलब रबिश किस्म का जो है वो कोई लिटरेरी वर्क है, तो उसमें दरमियान जो है फ़र्क भी जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। किस बेसिस पर जो है वो उनको हम लोग एक बहुत मतलब हाई क्वालिटी जो है वो मास्टरपीस टाइप और एक रबिश किस्म के जो है, तो उसमें भी हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म उसके बारे में भी खामोश है। जो एक इंडिविजुअलिटी होती है टेक्स्ट की, इसी तरह से वो भी मुतासर होती है और सिर्फ जो है वो पैटर्न्स, सिस्टम्स और स्ट्रक्चर के जो है एनालिसिस के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कुछ उसका जो है वो जो एक रोल है उसकी एक अपनी जो एक साख है, ठीक है, वो जो है वो इज नॉट द कंसर्न ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो ठीक है, किसी हद तक जो है वो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, बट इट इज़ नॉट विदाउट इट्स लिमिटेशंस एज वेल।